Okay, perfect. So let's start team our Power BI demo. So team, my name is Pankaj Joshi and I'm a trainer with AFCKS from 9+ years and here I am taking different batches. जैसे कि एक्सेल हम लेते हैं यहाँ पे, पावर क्वेरी, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, वीबीए, पावर ऑटोमेट, पावर पॉइंट, तो ये सारे हम लोग बैचेस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और आज का सेशन रहने वाला है पावर बीआई का। तो होपफुली एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी, सभी को हिंदी आती है अच्छे से, करेक्ट Yes. है ना। तो चलो Yes, sir. आज का सेशन हमारा रहने वाला है पावर बीआई का। तो पावर बीआई में देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है पावर बीआई। सो लेट्स ओपन पावर बीआई। ये एक पीपीटी के थ्रू पहले थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं, लेकिन थ्योरी बेस तो यहाँ कुछ रहने नहीं वाला है, यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल होगा बस। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है पावर बीआई। लेट्स ओपन इट। अभी आप अपने नहीं सॉरी अपना आलोक, आपने पाइथन के लिए रजिस्टर किया था, करेक्ट? ये सर पाइथन के लिए भी किया था। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। तो टीम पावर बीआई, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मैनी टेक्निकल टर्म्स, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी रॉ या कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड में लाना, उसके बाद उस पर एक अच्छा बिजनेस इंसाइट रेडी करना, ताकि आपको पता चल जाए, वो इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे आप अपने बिजनेस में कुछ तो अच्छा काम करो, है ना। कुछ व्यू सामने होने चाहिए आपके सामने, या जो भी आपके मैनेजर्स हैं, वीपी है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं भी टीम, ये एक अच्छी विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। यानी आपने डेटा तो दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन किया, दुनिया भर का ऑटोमेशन किया, उसके बाद उस डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक प्रेजेंटेबल व्यू रेडी करना पावर बीआई का काम है। चलो हाय योगी। तो योगीराज वी जस्ट स्टार्टेड, सो वी आर जस्ट सीइंग व्हाट इज पावर बीआई, ठीक है। तो पावर बीआई टीम, यस सर। yeah, as we know, so everywhere we say this is a business intelligence tool। तो मतलब क्या है इंटेलिजेंस का, क्या मतलब है? इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, यानी आप अच्छी खासी इनसाइड बाहर लेके आना, दैट इज इंटेलिजेंस। ये नहीं कि मैंने एक डेटा से चार्ट वार्ट बना दिए, क्या है, मीनिंगलेस है वो चार्ट अगर कुछ इंफॉर्मेशन आप काम की दिखा नहीं पा रहे हो। सो नाउ फॉर्मेटिंग एंड ऑल सेकेंडरी एंड लास्ट थिंग, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मेटिंग की। आप बस मुझे बता दो एक्शन एरिया क्या करना चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर मैंने एक सिंपल सा चार्ट, मैंने सिंपल सा व्यू रेडी कर लिया, और किसी इंसान ने बहुत अच्छे खासा फॉर्मेटिंग किया, कलर किया, ये किया वो किया है, किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी व्यू में बस आप मुझे इनसाइट निकाल के दो। सो दैट इज पावर बीआई वर्क टीम। सो पावर बीआई वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन। एक्सेल में भी इनसाइट निकाल सकते हो, बट एक्सेल इनसाइट इज नॉट दैट पावरफुल एज कम्पेयर टू पावर बीआई। पावर बीआई 100 टाइम्स बेटर है इससे। सो वाई इट इज बेटर टीम? दिस इज बेटर जस्ट बिकॉज ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। इसके तीन कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल है। क्या है? पावर बीआई के तीन कंपोनेंट है, पावर क्वेरी, पावर पिवट और उसके विजुअल्स। पावर क्वेरी क्या है? पावर क्वेरी के बारे में किसी को पता है क्या? कोई आइडिया दे सकता है पावर क्वेरी के बारे में? अरुण को तो बहुत डिटेल में पता है, बाकी अब बताओ पावर क्वेरी क्या होता है। हैव यू हर्ड अबाउट टीम पावर क्वेरी? कभी सुना है इसका नाम? नो सर। नहीं ना। चलो, तो देखो पावर क्वेरी ना डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डेटा में दुनिया भर के ऑटोमेशंस कर रहा है, डेटा में ग्रुपिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर करना है, जो भी डेटा के साथ करना है उसको ऑटोमेशन का काम कर रहा है वो। यानी वन टाइम यू हैव टू परफॉर्म, नेक्स्ट टाइम द ऑटोमेशन विल रन ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना, वो सब कुछ करके देगा आपको नेक्स्ट टाइम। सो पावर क्वेरी इज डूइंग डिफरेंट थिंग्स टीम। वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई में, पावर बीआई के कोर्स में इसका 40% वेटेज है, 40%, ठीक है। तो 40% पावर बीआई में इसका वेटेज है, ठीक है। तो क्या करता है पावर बीआई में ये? तो इट गेट्स द डेटा टीम, यही एंट्री पॉइंट है डेटा का। यहाँ डेटा सर को, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। सभी को नहीं दिख रहा क्या टीम? दिख रहा है सर। दिख रहा है क्या? दिख चलो, रहा है विजिबल है सर। ठीक है, चलो मैं एक तो और बार मुझे हाँ मैं एक और बार कर लेता हूँ प्रेजेंट। सो लेट्स प्रेजेंट द स्क्रीन टीम, अच्छे से देखो आप यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया,
तो होपफुली अभी आपको दिखना चाहिए, देखो। Yes, now it's visible for me. ठीक है। तो टीम देर आर 3 कंपोनेंट्स, वन इज पावर क्वेरी, पिवट एंड विजुअल्स। पावर क्वेरी में दुनिया भर का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप दुनिया भर के सोर्सेस से डेटा ला सकते हो, 100+ सोर्सेस से आप डेटा ला सकते हो। चलो देखते हैं क्या क्या सोर्सेस है, वो बात करते हैं। आप दुनिया भर का डेटा ऑटोमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी करना है डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो पावर क्वेरी में। फिर फाइनली लोड कर सकते हो। ठीक है, ये सब काम कर सकते हो। पावर पिवट क्या है? पावर पिवट टीम, suppose there are 10 tables, to give the relationship between the 10 tables, so that is power pivot। और उसके बीच में अच्छे अच्छे डैक्स लिखना, डैक्स। सो अगेन टीम, द रोल ऑफ पावर क्वेरी इज 40%, द रोल ऑफ पावर पिवट इज 40%। सिर्फ 15 से 20% विजुअल्स का काम है, जो आप ड्राइंग कर रहे हो ना, ये सब बना रहे हो ना, इसका सिर्फ 20% काम है। हमारा 80% काम बैकग्राउंड में है। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छे से आता है तो ये ड्राइंग तो कोई भी कर लेगा। ये तो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप कर लोगे। तो 80% रोल इज ऑफ क्वेरी एंड डैक्स, डैक्स का रोल है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी डैक्स क्या है हम देखते हैं। So DAX क्या होता है? डैक्स देखो, अभी हम लोग आते हैं उसमें, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। चलो लो, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन टीम, लेट्स कम टू दिस व्यू। So Power BI, this is Power Query. You can have the data not from Excel, from many sources. आप कहीं से भी डेटा लाओ, एक्सेल से लाओ, CSV से लाओ, टेक्स्ट फाइल से लाओ, वेब से लाओ, SQL सर्वर से लाओ, वन ड्राइव से लाओ, गूगल शीट से लाओ, पाइथन से लाओ, जहाँ से भी लाना है लेके आओ। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है टीम। सो अपने 100+ सोर्सेज है जिससे आप डेटा ला सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग क्या, यू कैन डू एन नंबर ऑफ मैनिपुलेशन विद द डेटा। उस डेटा के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ कर सकते हो आप। कैसी छेड़छाड़? यानी डेटा आपको जब भी मिलेगा तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा। आप मानते हो आपको कि हमेशा जो चाहिए डेटा वैसे ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं। नहीं ना, आपको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सपोज आपका डेटा वेब से आ रहा है, वेब से, तो आप क्या वेब में जाके छेड़छाड़ करोगे या डेटा यहाँ इंपोर्ट करने के बाद यहाँ छेड़छाड़ करोगे? वेब में तो कुछ नहीं कर सकते ना आप, आपके पास तो वेब का एक्सेस ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर पावर क्वेरी में दुनिया भर के ऑटोमेशंस, दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। सो दैट इज पावर क्वेरी इज दैट मच पावरफुल टीम। इतनी सारी आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, फाइनली डेटा को लोड कर दो, लोड। तो यानी एक बड़ा सेक्शन, वेरी पावरफुल। सो अरुण, यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर क्वेरी इन आवर लाइफ, करेक्ट? क्या यस इम्पोर्टेंस सर। है उसका? ठीक है, चलो पावर क्वेरी से हमने डेटा ट्रांसफॉर्म किया, दुनिया भर के ऑटोमेशन किए, लोटा डेटा को लोड कर दिया। तो 40% पार्ट इज डन। हमारा जो बहुत मेहनत करनी थी, डेटा बकवास था, डेटा को सही करने का काम पावर क्वेरी ने कर लिया। ठीक है, क्वेरी ने करने के बाद हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं ऐसे। सो देखो, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपका एक एक्सेल शीट में डेटा नहीं होगा, तो दैट विल बी टोटली डीनॉर्मलाइज डेटा। अगर आपके पास एक एक्सेल शीट में है तो अलग अलग चीज़ें होती है टीम। होता क्या है, हमारा अलग अलग डेटा डेटा टेबल्स में डेटा होते हैं। जैसे आप अगर एग्जांपल पकड़ लो किसी रिटेल स्टोर का, तो सप्लायर्स का डेटा अलग होगा, प्रोडक्ट्स का डेटा अलग होगा, कस्टमर्स का डेटा अलग होगा, डेली ट्रांजैक्शन का डेटा अलग होगा, एंड ऑल दैट डेटा विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। कुछ इस तरह से कनेक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बाद आपको यहाँ पे पावरफुल फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, पावरफुल फॉर्मूलाज, सो दैट इज कॉल्ड डेक्स। यहाँ देखो सिंपल है, जो एक्सेल में फॉर्मूलाज है ना, वो यहाँ पे डेक्स है टीम। नाम ऐसा दिया है, लेकिन ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं जो एक्सेल में नहीं कर सकते, वो यहाँ कर सकते हो आप। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल है इसके डेक्स। तो डेक्स इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। नथिंग इन सिंपल लेमन लैंग्वेज, इट इज फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। फॉर्मूला है यहाँ पे वो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, दुनिया भर के फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे आपको। तो अगेन 40% वेटेज ऑफ डेक्स, 40% इसका वेटेज रहेगा अपने कोर्स में। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में विजुअल्स आ रहे हैं, देखो दुनिया भर के विजुअल्स है। अब एक्सेल से भी अच्छे अच्छे विजुअल्स आप इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स, आप बाहर से भी विजुअल ला सकते हो। दुनिया भर के विजुअल्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग टीम, सो थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की वजह से ये पावर बीआई बहुत स्ट्रांग है टीम। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की वजह से।
चलो, अभी हमने कुछ एप्लीकेशन देख ली, अब इसकी हम एडवांटेज भी देख लेते हैं। थियोरेटिकली लेट्स क्विकली सी द एडवांटेज। टीम, यहाँ पे एक सोर्स नहीं है, यहाँ पे 100+ सोर्सेज से आप डेटा ला सकते हो। आप सैप से लाओ, किसी डेटाबेस से लाओ, किसी कहीं वेब से लाओ, एपीआई से लाओ, जेसन से लाओ, कहीं से भी लाओ, दुनिया भर की फाइल से आप डेटा ला सकते हो। डेटा आने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत साइज इसका बहुत बड़ा रहेगा, काफ़ी श्रिंक कर देता है डेटा को, ये काफ़ी श्रिंक। ठीक है, और ये यह बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स अवेलेबल है टीम। इंटरेक्टिव, एक चार्ट पे क्लिक करोगे हर जगह मूवमेंट दिखेगा आपको, यहाँ मूवमेंट, वहाँ मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट। तो इंटरेक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट फीचर इंटरेक्टिव। यहाँ पे क्या, ड्रिल डाउन, आज से 5 साल पहले उस दिन क्या डेटा था वो भी आप ला सकते हो, इस लेवल का ड्रिल डाउन कर सकते हो। आज से 20 साल पहले उस दिन उस आवर पे क्या पिक्चर थी वो आप ला सकते हो, और वो भी बड़ी सिंपली। दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही पावरफुल टूल पावर क्वेरी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठा हुआ है। आपको कुछ भी काम एक्सेल या वीबीए में नहीं करना, आपको सारा काम इनबिल्ट होगा जो आपको सीखना है। ठीक है, अब यहाँ के डैशबोर्ड रियल टाइम होंगे, कई चेंजेस होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा वो। ठीक है, दुनिया भर की एक्सेस एंड सिक्योरिटीज ऑप्शन है यहाँ पे। आप चाहते हो कस्तूरी का डेटा दिखे, कस्तूरी को सर्टेन पेज दिखे, तो दुनिया भर के आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हम डैक्स करने वाले हैं। चलो, ये तो थियोरिटिकली है, हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो दुनिया भर की हमारे पास डैक्स है, दुनिया भर के डैक्स, तो देखते हैं क्या क्या डैक्स है। बट लेट्स सी सम एग्जांपल्स बिफोर। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। ये आपको एक आइडिया मैं दे देता हूँ पावर बीआई कैसे दिखती है, क्या काम होता है यहाँ पे पावर बीआई में। चलो, तो लेट्स ओपन। ठीक है, देख ले टीम प्रैक्टिकली कि क्या होता है पावर बीआई तभी। Yes. चलो, लेट्स सी पावर बीआई टीम इन डिटेल, इन प्रैक्टिकल अप्रोच। चलो, सो आई विल ओपन एप्लीकेशन पावर बीआई। तो मैं स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पावर बीआई। सो लेट्स ओपन दिस। तो मैं ओपन करता हूँ। अब देखो, हम लोग एक छोटा सा डैशबोर्ड को एक डेमो बना लेते हैं हम लोग क्लास में। एक डेमो डैशबोर्ड बना लेते हैं फटाफट, सिंपल सा बनाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला काम, आई वॉन्ट अ डेटा टू वर्क ऑन द डैशबोर्ड। देखो, ये पावर बीआई ना ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा व्यू दिखेगा। ये एरिया है जिसमें आपको काम करना है, ये एरिया। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे आप दुनिया भर के रिलेशनशिप दे सकते हो, रिलेशनशिप। ठीक है, चलो हम देखते हैं फिलहाल। तो लेट्स कम टू दिस एरिया। तो नाउ फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी हैव टू गेट द डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट डेटा, और हम बोलते हैं आप क्या करो, और नाउ लेट्स गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। बट इन आवर कोर्स वी विल नॉट टारगेट ओनली एक्सेल वर्कबुक, वी विल टारगेट डिफरेंट थिंग्स। यानी एपीआई टारगेट करेंगे, हम डेटाबेस टारगेट करेंगे, हम वेब टारगेट करेंगे, हम गूगल शीट टारगेट करेंगे, वन ड्राइव टारगेट करेंगे, पाइथन, सारी चीज़ें हम टारगेट करेंगे। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम टारगेटिंग दिस वन। एक एक्सेल टारगेट करते हैं डेमो में। तो लेट्स कम टू डेमो फोल्डर। एक सेकेंड देना, मैं डेमो फोल्डर में जा रहा हूँ। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट। तो नाउ हियर, अच्छा ये गलत हो गया क्या, लेट मी सी, और भी सेकेंड ना, यही तो था, कॉपी। तो लेट्स पेस्ट, ये रहा। ठीक है, सो दिस इज एक्सेल फाइल टीम। हम लोग इस एक्सेल फाइल को लोड करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन क्विकली। अब वो एक्सेल फाइल में ना 3 शीट्स है, 3 शीट्स। सो ऑल 3 शीट्स विल क्विकली। अब मैं देखो टीम, अब मैं ना बहुत क्विकली जाने वाला हूँ, मैं कोई भी समझाने नहीं वाला हूँ आपको। दिस इज अ डेमो, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ। तो आपको कुछ भी समझना नहीं है आज, आपको समझना होगा अगले 2 हफ्ते बाद। ठीक है, बट आप एक व्यू देख रहे हो अभी। सो नाउ सपोज दिस इज ऑर्डर टेबल, ये हमारा ऑर्डर टेबल है। ठीक है, ये हमारा पीपल टेबल है, पीपल टेबल। ये हमारा रिटर्न्स टेबल है। तो रिटर्न्स टेबल के साथ गड़बड़ है, हेडर्स नीचे है, यहाँ पे भी हेडर्स नीचे है। ऑर्डर्स टेबल इज परफेक्ट टीम। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू पावर क्वेरी एंड फिक्स दिस इशू। एक छोटा सा इशू है, फिक्स करते हैं। तो वी विल गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, द बैकग्राउंड विंडो, वेरी वेरी पावरफुल विंडो। सो और इन द सेम विंडो विच वी हैव सीन इन एक्सेल इन डिटेल, एक्सेल पे भी है ना ये विंडो अपना।
Yes, sir. तो अभी सिंपल एक काम करेंगे, लेट्स गो टू पीपल। पीपल में जाके यूज फर्स्ट चॉइस हेडर, तो हेडर प्रमोट हो गए। द ब्यूटी इज टीम, वट एवर यू आर डूइंग द स्टेप्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड। यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो स्टेप्स। आपको चाहिए नहीं यार, मुझे पहले वाला चाहिए, तो हटाओ उसको, डिलीट करो। तो देखो पहले वाला स्टेप्स आ जाएंगे, डिलीट दिस, आपको पहले जैसा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये काम नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ जल्दी से मैं हेडर को प्रमोट करना चाहता हूँ, और रिटर्न्स में भी मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। तो हेडर्स प्रमोट हो गए। यहाँ पे ऑर्डर्स का सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। होम करो, एक मिनट ना, रिटर्न्स, ठीक है। होम करते हैं हम लोग, होम, क्लोज एंड अप्लाई, ये कर दिया, ठीक है। तो डेटा आने वाला है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, 1 सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन किया, और डेटा को पावर बीआई में लेके आ रहे हैं हम। अब देखते हैं क्या क्या करें हम लोग। चलो, अब हम ना कुछ हम व्यू बना देते हैं जो हमारे काम का व्यू है। तो मुझे दिखाना है यार कंपनी को, यार ये डेटा तो दिखा दिया, मैं कंपनी को ये डेटा नहीं भेज सकता ना। कुछ लोगों को मैं डेटा नहीं भेज सकता, मुझे कुछ अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे, अपना स्टोरी टेलिंग बताना पड़ेगा पूरा, कि क्या मैं समझ रहा हूँ डेटा से। चलो फिर मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल सा एक चार्ट बनाते हैं ऐसा, ये वाला चार्ट। तो ये देखो, यहाँ से आप चार्ट पिक कर सकते हो। यहाँ जाओ, पिक द चार्ट, एनी चार्ट, सपोज आई एम पिकिंग दिस चार्ट। इस चार्ट को हम थोड़ा यहाँ लाते हैं और रिसाइज करते हैं ऐसे। ये हम लोग ऐसे किया हमने, कुछ ऐसा, ठीक है, इतना किया। नाउ हियर वी वांटेड टू हैव कैटेगरी वाइज सेल्स व्यू। कैटेगरी को ड्रैग किया हमने यहाँ पे, कैटेगरी, ओ, कैटेगरी को ड्रैग किया, एंड हियर वी हैव अ सेल्स ऑप्शन, सेल्स को हमने ड्रैग किया यहाँ पे। ये ऐसा व्यू आ गया। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं टीम, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्या ये चार्ट है, दिस इज टाइटल, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, और ये कॉलम्स है। चलो इसके टाइटल से छेड़छाड़ करते हैं। सेलेक्ट दिस, गो टू टाइटल क्विकली। यहाँ पे आओ टीम, यहाँ से तो आप देख सकते हो, टाइटल में जाना है तो टाइटल में ही जाना है, ठीक है। तो जस्ट गो टू जनरल टाइटल, कहाँ पे क्या चीज़ है वो आपको पता चल जाएगी टाइम पे। फिलहाल टाइटल क्या है, ये कैटेगरी, कैटेगरी वाइज सेल्स, दिस इज टाइटल। एंड टाइटल आई वांटेड टू इंक्रीज द फॉन्ट, फॉन्ट बढ़ाओ। और ये जो बैकग्राउंड कलर है, कुछ बैकग्राउंड कलर दे दो, ये वाला सेंटर में कर लो। टाइटल इज ऑल सेट, ये बोल्ड हो गया, ठीक है, एक काम हो गया। इसके ये वाई एक्सेस नहीं चाहिए, सेलेक्ट द चार्ट, यहाँ पे जाओ। अब बोलो यार वाई एक्सेस को हटाओ, नीचे आओ, वाई एक्सेस की वैल्यूज गई, वाई एक्सेस का टाइटल गया गया। ये एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस का ये जो टाइटल है ये नहीं चाहिए टाइटल, बट वैल्यूज को थोड़ा बड़ा करो। चलो जाओ यहाँ पे एक्स एक्सेस में, सेलेक्ट किया, वी आर गोइंग टू एक्स एक्सेस। यहाँ पे नीचे आओ, बोल्ड करो, वैल्यूज को बढ़ाओ, वैल्यूज को बढ़ाओ। यहाँ से इसका टाइटल गायब करो, यहाँ पे टाइटल गायब किया, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी वांट सम बॉर्डर्स टीम, अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बॉर्डर्स दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सो लेट्स कम टू हियर, आई एम कमिंग टू दिस प्लेस। टीम ये बहुत फास्ट सेशन चल रहा है। एग्जाम वहाँ पे क्या होगा जब रियल एग्जाम्पल करेंगे, जब मैं ये काम करूँगा तो मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि चार्ट को सेलेक्ट करो, उसके बाद ये फिल्टर ऑप्शन, ये आपको विजुअलाइजेशन को 3 पेन होती है, कब कौन सी पेन आती है वो सब बताया जाएगा। आपको विजुअलाइजेशन में जाना है, यहाँ आके आपको ये फॉर्मेट में जाना है। तो इतना पहले आप कर लोगे मेरे साथ, आप यहाँ तक आओगे, फिर इस तरह से क्लास चलेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम फास्ट जा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि डेमो है। चलो, परफेक्ट टीम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो नाउ गो टू जर्नल। जर्नल में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट्स में जा रहा हूँ। इफेक्ट्स में जाके कुछ कलर करते हैं हम लोग, ये कलर कर दिया, ठीक है। इसके डेटा लेबल्स चाहिए, सो लेट्स कम टू हियर दिस प्लेस, एंड विल से डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को ऑन कर दिया, डेटा लेबल्स ऑन। डेटा लेबल्स की साइज बढ़ाते हैं हम लोग। डेटा लेबल साइज, वैल्यूज, वी आर गोइंग टू वैल्यूज, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज। यहाँ पे गए हम लोग, फॉन्ट साइज बढ़ाए, एंड लेट्स मेक इट बोल्ड। ये डेटा लेबल्स मिलियंस में नहीं चाहिए, सो व्हाट विल से, विल जस्ट गो टू डिस्प्ले यूनिट्स, नन कर दो उसको, क्या है, छोड़ दो वो सारी चीज़ें। फिलहाल सेल्स को हमें क्या चाहिए, सेल्स आई वॉन्ट एज 1000 सेपरेटर,
और इसको मैं 0 कर देता हूँ, डेसिमल वैल्यू 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कर लिया। कैटेगरी वाइज व्यू इज रेडी। तो लेट्स कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक अगला व्यू बनाते हैं। एक व्यू रेडी हो गया, इसको यहाँ ले आते हैं ना, ऐसे यहाँ लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स चेंज द चार्ट। ये चार्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए। इसमें हमें कैटेगरी नहीं चाहिए इस बार, तो लेट्स रिमूव कैटेगरी, हमें सब कैटेगरी चाहिए। सब कैटेगरी, आप ये सब कैटेगरी उठाओ, लेके आ जाओ। ठीक है, ये आ गया। तो नाउ लेट्स कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट। नीचे एक काम करते हैं, कस्टमर्स ले आते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं। तो हियर आई वांट कस्टमर्स, बट कस्टमर्स के लिए लाइन चार्ट, लाइन चार्ट। लेकिन क्या चाहिए आपको, कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर्स। तो ड्रैग कस्टमर्स, कस्टमर्स को ले आओ। लेकिन कस्टमर यहाँ ला रहा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम है, क्या डेटा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा प्रेजेंट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा टीम। तो आप क्या करो, आप बोलो ये प्रेजेंट करने का फ़ायदा नहीं है कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एनालिसिस देना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, टॉप 10 कस्टमर्स आपको देता हूँ, टॉप 10 कस्टमर्स। तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो, आप जाओ यहाँ पे फिल्टर पे, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर में मैं आया, फिर मैंने कस्टमर को सेलेक्ट किया। देन आई एम सेलेक्टिंग, आई वांट टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 10 कस्टमर्स। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और सेल्स, आई वांट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पकड़ो, ड्रैग करो। तो सेल्स के बेसिस पे हमें टॉप 10 कस्टमर्स मिल गए। ये आप क्लिक करो तो देखो टॉप 10 कस्टमर्स आ गए, ठीक है। अब हमें कुछ स्लाइसर चाहिए, स्लाइसर, ईयर और डेट का स्लाइसर चाहिए, कुछ हेडिंग चाहिए ऊपर, कुछ ड्रिल डाउन करना है। तो चलो हम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें ना एक टेबल की ज़रूरत होगी, एक टेबल की ज़रूरत होगी। सो व्हाट वी विल डू, हियर आई विल कम टू दिस एरिया, आई विल से न्यू टेबल, न्यू टेबल पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम बोल रहे हैं TBL कैलेंडर। तो मैं एक कैलेंडर बनाता हूँ, वेयर, ये सब सीखने वाले हो टीम आप अपने कोर्स में। वेयर कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर ऑटो, एयर हियर रिटर्न। तो कैल को करो, पेस्ट करो। तो अरुण, इट इज़ लुकिंग लाइक पावर क्वेरी ओनली। पावर क्वेरी में लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ आता है लेट होता है, देन T1 होता है। अब मान लो वहाँ पे T1 होता है। तो सेम सेम वही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये इस तरह से आपको फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। तो कैलेंडर ऑटो रेडी हो गया आपका, एक नया टेबल, योर वन न्यू टेबल इज रेडी, एंड सी हियर योर न्यू टेबल इज रेडी। ये आ गया। आई वांट टू ऐड अ ईयर कॉलम और मंथ कॉलम। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ईयर और मंथ का कॉलम ले आते हैं। यहाँ आ गए हम लोग। हमने क्या किया, वेयर वाई आर कॉलम, वाई आर क्या, ऐड कॉलम, किसका, किस टेबल में, कैल टेबल में, कैल। नाउ नेम इज MTH, मंथ है, मंथ। क्या चाहिए आपको मंथ में, आपको चाहिए, पहले ईयर निकाल लेते ना, ईयर, वाई आ, ईयर बोल देते हैं। तो ईयर विल बी लाइक ईयर ऑफ डेट, आप डेट बोलो, डेट, क्लोज। तो नाउ ईयर इज ऑल्सो एडेड, ये ईयर आ गया। ये ऐड कॉलम का ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ईयर इज एडेड। सो लाइक दिस यू विल डू इट टीम। यहाँ पे ऐसा करने ला रहे हो। फिर मंथ चाहिए, मंथ, सेम कॉपी कर लेते हैं हम लोग। लेट्स गो टू आवर टेबल, यहाँ पे आप गए, आप यहाँ पे आप कॉपी करो, कॉपी दिस, पेस्ट दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज MTH, मंथ। यहाँ पे आप बोल दो मंथ चाहिए, मंथ। यहाँ पे फॉर्मेट से मंथ ले आओ, फॉर्मेट। डेट क्या करना है आपको, आपको चाहिए MMM-YY, ये फॉर्मेट चाहिए। तो नाउ जस्ट क्लिक MTH, और ये क्या है, ये YR टेबल है, और पेस्ट करो। तो टीम वन साइडेड सेशन एंड इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, बस मुझे दिखाना है आपको ये। तो नाउ लेट्स क्लोज दिस। तो रिटर्न जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये फॉर्मेट का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज नहीं हुआ है, MTH ये हो गया। ये हमारा एक टेबल रेडी हो गया। अब ये टेबल रेडी हो गया, सो यू कैन सी दैट टेबल हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो टेबल है अपने पास, टेबल है, लेकिन इन दोनों का ना कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस रिटर्न को फिलहाल हटा दो, हमें इन दोनों का रिलेशनशिप रेडी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, डेट
और इसको डेट को कनेक्ट कर दूंगा। देखो ये दोनों कनेक्ट हो गए, डेट एंड डेट। क्लिक करो, सेव करो, नाउ इट इज कनेक्टेड। मीन्स connection, what is the use of connection? One column I can pick from this table, one column I can pick from this table. So ये relationship आ चुका है, relationship। अगर नहीं था तो ये काम नहीं होता, आप पिक करते तो कुछ नहीं दिखता आपको। तो दैट इज द रीजन यू आर गिविंग रिलेशनशिप, डेट और ऑर्डर डेट का रिलेशनशिप। सेव कर दो, ये हो गया। सो नाउ लेट्स सी हियर टीम, नाउ हियर वी वांट सम स्लाइसर्स। हम लोग थोड़ा सा इसको चार्ट को और छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी नीचे छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कुछ स्लाइसर्स ले आते हैं, स्लाइसर्स। तो वन स्लाइसर फॉर ईयर, तो लेट्स से दिस इज ईयर स्लाइसर। सो आई गो टू टीबीएल कैलेंडर, यहाँ से मैं ईयर का हमने बनाया है, ईयर लेके आ जाओ। तो ईयर इज कमिंग, यहाँ पे ले आओ ईयर को। ये स्लाइसर आ गया, ये वाला नहीं चाहिए अपने को। वी वांट सम अदर स्लाइसर, सो लेट्स गो टू लिस्ट। हम लिस्ट में जाने वाले हैं, वर्टिकल लिस्ट ऐसा चाहिए ये। ठीक है, स्लाइसर को थोड़ा सुंदर बनाते हैं। यही फॉर्मेटिंग ले लेते ना, ये वाली। सेलेक्ट दिस वन एंड लाइक दिस, तो ये अच्छा लगेगा। तो हमने कुछ ये फॉर्मेटिंग ले ली, ये वाला। बस टाइटल को, हेडर को कलर कर देते हैं। So let's go to slicers, headers. In headers, what we will do? Let's collect this, give a color. यहाँ पे ये कलर दे दो, ये कलर दे दो। ठीक है, ये ठीक है। नहीं, फॉन्ट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉन्ट, कंट्रोल जेड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, स्लाइसर हेडर्स, नॉट टेक्स्ट। तो हमें किसको, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड में आओ, दिस वन आई जस्ट चेंज टू दिस कलर। ठीक है, ये ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉन्ट को और बड़ा कर लो। ठीक है, ईयर। तो वन स्लाइसर फॉर ईयर टीम। तो लेट्स कॉपी दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और नीचे मंथ का स्लाइसर ले आओ। ये लाओ यहाँ पे एंड से दिस इज मंथ। हटाओ इसको, अब मंथ का व्यू लेके आओ। मंथ, मंथ का व्यू ये उठाओ, यहाँ लेके आओ। तो ये मंथ रेडी। लेकिन मंथ सही से नहीं आ रहे। 2013 कर रहा हूँ तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं हो रहा, सॉर्ट। तो कैसे सॉर्ट करेंगे हम लोग? वी विल ऐड वन मोर कॉलम। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वेयर सपोर्टिंग कॉलम। तो क्या, ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम इज, आई वांटेड टू ऐड अ कॉलम हियर, MTH। नेम क्या है इसका नेम? इसका नेम सपोर्ट SC बोल देते हैं, सपोर्टिंग कॉलम। तो कैसे बनेगा? फॉर्मेट डेट, हमने कुछ डेट लिखा। फिर हमने लिखा क्या है वो, YYMM, क्लोज क्लोज क्लोज। नाउ दिस सपोर्टिंग कॉलम कॉपी एंड पेस्टिंग, पेस्ट करो। ये आपने ऐसा किया। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग कॉलम आ गया। इस कॉलम की सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सेलेक्ट दिस, सॉर्ट बाय दिस कॉलम, SC कॉलम। तो जैसे ही आपने सॉर्ट किया ना, यहाँ देखो जो आपको चाहिए वो हो गया। ये देखो आ गया प्रॉपरली। ठीक है टीम, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ। कस्तूरी, हम लोग फास्ट जा रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि हमारा सिर्फ डेमो है, देखना है अपने को। Right. रियल क्लास ऐसी नहीं होगी, वो आपको पता है कि हम बहुत स्लो जाने वाले हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि हम लोग रियल क्लास में अलग होगा, लेकिन अभी ये डेमो है तो सिर्फ हमें बहुत फास्ट जाना है। ठीक है, चलो। तो दिस इज मार्च डेटा टीम, दिस इज मार्च डेटा, दिस इज फेब डेटा। तो आपकी मर्जी है, आप चाहते हो कि ये जो आप कर रहे हो ना, तो दिस इज इंट्रैक्शन टीम। आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे तो देखो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चार्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं कि इसके बेसिस पे कुछ मुझे व्यू चाहिए, कस्टमर के बेसिस पे। तो लेट्स, दिस इज आवर मेन पेज, सपोज दिस इज आवर मेन पेज। हियर आई वांट अ ड्रिल डाउन पेज। यहाँ पे आते हैं, ड्रिल डाउन पेज, कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ, एक नॉर्मल सा स्लाइसर, ये नॉर्मल सा चार्ट ऐसे बनाया। तो लेट्स से आई वांट रीजन वाइज डिटेल, रीजन है ना, रीजन वाइज डिटेल ले आते हैं। रीजन को उठाते हैं और सेल्स ले आते हैं, सेल्स रीजन वाइज सेल्स इज कमिंग लाइक दिस। चलो एक फॉर्मेटिंग यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस फॉर्मेट
यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग दे दी, ये हो गया, ठीक है। रीजन वाइज सेल्स इज कमिंग, बट आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ नॉर्मल पेज। ये पेज कब दिखना चाहिए आपको? जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो वो मुझे पेज आ जाना चाहिए, पेज, या यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पेज आ जाए, रीजन वाइज पिक्चर मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, दिस पेज आई विल कन्वर्ट टू टूल टिप। मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेज इंफॉर्मेशन, आई विल से अलाउ एज टूल टिप, ये ऐसा कर लो। जब आपने ऐसा किया तो होगा क्या, आप बोलना चाहते हो देखो यहाँ पे इस व्यू पे अलाउ कर दो उसको। आप यहाँ जाओ, आप बोलो टूल टिप, लेट्स कम टू टूल टिप। यहाँ नहीं दिख रहा, जनरल में जाओ और टूल टिप में ये वाला पेज असाइन कर दो। तो लेट्स कम डाउन एंड यू विल से रिपोर्ट पेज एंड यू वांटेड टू ड्रिल डाउन पेज, ये ऐसा आ गया। तो देखो अभी क्या होगा, वो पूरा का पूरा पेज आ रहा है, ये देखो। आप देखना चाहते हो यार सप्लायर्स में रीजन वाइज पिक्चर देखा हो, आप यहाँ पे बस कर्सर रखो, ये देखो आ गया। लेकिन वाइट स्पेस अच्छी नहीं दिख रही साइड में। चलो पेज की साइड सेट करते हैं हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं यार ये पेज जो है ना ये टूल टिप है। तो आप जाओ कैनवस सेटिंग में, आप बोलो 16:9 मत रखो, उसको टूल टिप रखो। टूल टिप के बाद इसके चार्ट को सही करो। जनरल प्रॉपर्टीज, आई एम गोइंग टू प्रॉपर्टीज में जाके इसका हाइट कम करो, हाइट। प्रॉपर्टीज में जाके विड्थ कम करो, ऐसा। तो विड्थ हम बोल देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ये सही हो गया। टाइटल बहुत बड़ा दिख रहा है, टाइटल छोटा करो। यहाँ जाओ, अगेन गो टू दिस प्लेस क्विकली, ये गो कम टू दिस प्लेस। टाइटल बहुत बड़ा है, टाइटल को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल को हमने इतना छोटा नहीं, सिर्फ 12 तक काफ़ी है, 12। तो ये चार्ट आपका सही हो गया। अब आप यहाँ पे आओ तो आपको देखो व्यू दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे व्यू देख सकते हो। है मज़ेदार टूल टिप, देखो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मुझे एक हेडिंग देनी है ऊपर, तो आई गो टू इंसर्ट, आई क्विकली कम टू दिस एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, शेप्स यहाँ पे बनाए हमने। अरुण आइडिया आ रहा है क्लियर कट, राइट? पावर बीआई एक डिटेल में आप देखने वाले हो, ये हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मुझे एक हेडिंग चाहिए चार्ट की, स्टाइल, आई से डोंट गिव मी दिस कलर, बहुत ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये लाइट कलर दे दो। ऐसा नहीं, ये भी हेडर है ऑलरेडी, तो मैं कुछ ऐसा कलर दे देता हूँ। यार मज़ा नहीं आ रहा, बकवास कलर है ये, कुछ अच्छे कलर चाहिए। तो कुछ नहीं होता, आप इंटरनेट से कलर उठाओ, आप जाओ, आप बोलो ये बेकार कलर है, मुझे ना अच्छे कलर्स चाहिए। तो आप जाओ, आप लिख दो ग्रीन कलर शेड, उठा लो इंटरनेट से कोई अच्छा कलर, जो भी मनपसंद कलर है। यहाँ जाओ, लेट्स कम डाउन, देखो यहाँ पे आओ, HTML कलर्स, क्लिक दिस। कोई सी भी साइट से उठा लो, सपोज मुझे उठाना है कोई अच्छा कलर, उठा लेता हूँ मैं ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज में भी वी हैव मैनी थिंग टीम, देखो ऑरेंज कलर में कितने सारे अपने पास ऑप्शंस है। तो मैं बोल देता हूँ ये वाला उठा लो, ये वाला, कॉपी दिस, यहाँ पे जाओ, लेट्स हैव दिस कलर, आई गो टू दिस एरिया, मोर कलर, आई जस्ट पुट दिस कोड, और यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, हैश, ठीक है। तो वो कलर्स हमने उठा लिए, देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ओके ओके। नाउ आई वांटेड टू गिव अ हेडिंग हियर, हेडिंग, तो हम यहाँ पे चलते हैं। स्टाइल में आई जस्ट कम टू टेक्स्ट थीम, टेक्स्ट पार्ट, in text part quickly I'll give a heading, so this is demo quick and very fast dashboard, जो कि हमने कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है, कोई टारगेट ही नहीं था समझना अपना। 20, तो लेट्स मेक इट बोल्ड, तो लाइक दिस डेमो, और यहाँ पे अगर इसको फॉन्ट ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लो, ये हो गया। अब यहाँ पे मोटा मोटा एक व्यू, ये हमारा एक डैशबोर्ड है। सपोज मुझे यहाँ कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी उठा सकते हो आप यहाँ जाओ, यहाँ पे आप जाओ, कोई आइकन, डैशबोर्ड आइकन, आप ऐसा करो डैशबोर्ड आइकन। तो यहाँ पे इमेज में आ जाओ, लेट्स कम टू इमेज टीम क्विकली, और यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, इसको ले लेते हैं ये वाला, राइट क्लिक, और इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, ये ठीक है, इसको इमेज को सेव कर लेते हैं। तो लेट्स कॉपी दिस एंड आई सेव द इमेज हियर बिकॉज आई वांट टू यूज दैट इन माय डैशबोर्ड। तो पेस्ट
and here you can say this is image, IMG image, कुछ भी नाम रख लो, मैंने image नाम रख लिया। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, I'll just say home, यहीं पे insert में image, in image I'll just browse this style, यहाँ पे चलते हैं हम लोग इमेज की तरफ, इमेज, ठीक है, क्या इमेज चाहिए, ब्राउज इट, ब्राउज करो। ये इमेज आ गई, तो ये इमेज ले लो यहाँ पे। अब नहीं हुआ क्या, अच्छा हो गया ना, अरे यार आ गई थी वो, ब्राउज इमेज, दिस इमेज इज कमिंग टीम नाउ, और ये हमारा डैशबोर्ड रेडी है। यहाँ पे इस इमेज को यहाँ रख लो ऐसे, तो ये हमारा कुछ हमारा, या यहाँ रख लो ऐसे, ठीक है, ऐसा रख लो। आपको समझ में, इमेज में वाइट वाइट दिख रहा है, नहीं चाहिए तो आप वो भी काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सेल पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो इमेज को, है ना, इंसर्ट करते हैं, लाते हैं इमेज एक बार यहाँ पे, इंसर्ट, एक काम करते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं इसको, और इस इमेज को ले आते हैं, इसको विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस किया हमने, नो दिस इमेज आई वांट, ये वाइट वाइट नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो लेट्स कॉपी दिस, इसको पेस्ट किया, उसके बाद क्या किया, डबल क्लिक ऑन दिस इमेज, डबल क्लिक या सेलेक्ट, गो टू फॉर्मेट पिक्चर। आप बोले ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये नहीं चाहिए, तो क्या, मार्क एरियाज टू कीप, ये मार्क एरियाज टू कीप कर लेते हैं। तो मुझे ये एरिया जिंदा रखना है, ये पूरा एरिया चाहिए अपने को, जिंदा रखो उसको, ये एरिया को जिंदा रखो, इसको जिंदा रखो, इसको सबको जिंदा रखो, ये सब चाहिए अपने को, ये भी चाहिए। देखिए बस आप बता दो क्या क्या एरिया चाहिए आपको, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये लाइन जा रही है, ये चाहिए अपने को, अरे ये क्या हो रही है, लाइन आई नहीं अभी भी अच्छे से, ये चाहिए, ये क्या है, ये पूरा इमेज चाहिए अपने को यहाँ पे, ओके, so this all line I want, this also I want, this also I want, this also I want, this line, ये आ गई। अरे क्या हो रहा है, मेहनत करते हैं थोड़ी सी हम लोग, यहाँ पे जल्दी से ये लाइन चाहिए अपने को, और फाइनली ये भी चाहिए, और ये बाहर का एरिया तो डेफिनेटली चाहिए यहाँ तक, और जल्दी से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ड्राइंग करता हूँ मैं, ये एरिया चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम लग रहा है, ठीक है, ये भी चाहिए अपने को, अरे वो अंदर का गया फिर से, ठीक है, वो आ जाएगा वापस, ठीक है, ये अपना एरिया आ गया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा टीम इसको, और वो एरिया जो चाहिए आपको आ जाएगा। तो ये हो गया, जो हमें चाहिए था मोटा मोटा वो एरिया आ चुका है, ठीक है, ये सब चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, कीप चेंजेस, अब इसको ले लो, राइट क्लिक, सेव एज पिक्चर, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा, बैकग्राउंड सही नहीं दिख रहा उसमें, तो यहाँ पेस्ट करते हैं हम लोग, लेट्स टेक दिस क्विकली, कंट्रोल सी, आई जस्ट कम टू दिस एरिया, पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं IMG2, सेव, एंड लेट्स गेट दिस इमेज इन पावर BI, ये क्योंकि वाइट वाइट सही नहीं दिख रहा, so let's click this, I will say I don't want this white thing, so style, इमेज में आ जाओ, इमेज में ब्राउज करो उसको, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ब्राउज द इमेज, तो दिस इज माय इमेज, इमेज 2, ये थोड़ी अच्छी दिख रही है टीम, ये थोड़ी अच्छी, ये मज़ेदार है ना ये वाली इमेज पहले से, तो आप दुनिया भर के काम कर सकते हो। तो हमारा ये क्विक डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अलग अलग चार्ट है, सपोज बैकी की इंफॉर्मेशन देखनी है, बैकी की, तो बैकी को क्लिक करो, तो बैकी हैज़ डन दिस मच सेल्स इन टेक्नोलॉजी, फर्नीचर में ये है, ऑफिस सप्लाईज ये है, आपको उस पर ओवरऑल दिखानी है, तो क्या करो, एक कार्ड लेके आ जाओ क्विकली, तो लेट्स गो टू दिस प्लेस,
I'll just click outside, and what a visual I want. I want a card. तो मैं एक काम करता हूँ, रिस्टोर करता हूँ पहले, एंड हियर आई वांट अ कार्ड। ये कार्ड ले आते हैं, और यहाँ पे हम लोग टोटल सेल्स दिखा देते हैं टीम। यहाँ चलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं यहाँ पे एक काम करो, टोटल सेल्स भी दिखा दो और टोटल प्रॉफिट भी दिखा दो। तो हियर लेट्स कम टू सेल्स। सेल्स को ड्रैग करो, ये आ जाओ सेल्स, लेट्स टेक सेल्स हियर। आ गया सेल्स, सम ऑफ नहीं चाहिए, इसको हटाओ, इसको करो इतना सेल्स, और इसको एक बैकग्राउंड दे दोगे तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स कम टू जर्नल, आई विल कम टू इफेक्ट्स, क्विकली आई विल गिव अ बैकग्राउंड। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड आ गया। कॉपी पेस्ट, एंड हियर आई वांट प्रॉफिट। यहाँ पे आप आ जाओ, और यहाँ पे कुछ कलर दूसरा कर देते हैं हम लोग, ये, एंड दिस इज प्रॉफिट। हटाओ सेल्स को, यहाँ पे हटाया, एंड हियर आई विल हैव प्रॉफिट टीम। क्विकली लेट्स ड्रैग इट हियर, यहाँ पे लाओ और प्रॉफिट आ गया। और ये दिस इज प्रॉफिट, नॉट सम ऑफ प्रॉफिट। हटाओ और डन। तो एक क्विक एनालिसिस टीम, मे बी इन 15 मिनट्स वी हैव क्रिएटेड अ क्विक एनालिसिस। इसके बाद क्या, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के फॉर्मूलेज आपको लगाने हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम अपने क्लास में जाएंगे, वहाँ पे जैसे ही हमने बनाया ना, जैसे हमने एक कैलेंडर टेबल बनाया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी रियल टाइम में, है ना, क्योंकि सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से तो इतना ईजी नहीं रहेगा। मानते हो ना आप टीम? अपना बिजनेस सिचुएशन ऐसी तो नहीं रहेगी सिंपल सी, करेक्ट? Right. तो हम लोग को दुनिया भर की चीज़ें लानी है, दुनिया भर के हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो हमें हमें डैक सीखना पड़ेगा, इन डेप्थ वी हैव टू लर्न दिस थिंग। ये जो दिख रहा है आपको, इन डेप्थ हमें ये पावर क्वेरी सीखना पड़ेगा। इन डेप्थ हमें बहुत सारे डैक्स सीखने पड़ेंगे। डैक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो क्या सीखना पड़ेगा इन डेप्थ हमें? इन डेप्थ वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग। ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे डैक्स, जैसे कैलकुलेट, वन ऑफ द वंडरफुल डैक्स हियर। स्विच, फिर स्विच की बात कर दी, फिर हमें मूविंग एवरेज, 3 days मूविंग एवरेज, ठीक है, डेट्स इन पीरियड, डेट्स बिटवीन। तो 50 प्लस डैक्स हम यहाँ पे कवर करते नजर आएंगे टीम, 50 से ऊपर डैक्स। ठीक है, अच्छे अच्छे डैक्स हम कवर करेंगे यहाँ पे, तो ये करेंगे। तो पूरा कोर्स टीम, पावर बीआई का पूरा कोर्स, ये 3 पार्ट में डिपेंड है, 3 पार्ट में जाता है ये कोर्स। वन इज वन इज कंप्लीटली दिस थिंग डेस्कटॉप, यानी आपका क्रिएशन, ये क्रिएशन जाएगा, जिसमें आप 100+ एग्जाम्पल करोगे, करीब 120 कुछ एग्जाम्पल डेस्कटॉप के करोगे आप। ठीक है, ये सब आप बनाओगे, अलग अलग हर सिचुएशन में कुछ नया सीखोगे। तो 120+ आप डेस्कटॉप के एग्जाम्पल करोगे। आफ्टर दैट समवेयर अराउंड 15 सर्विसेज की चीज़ें देखोगे आप। सर्विसेज, ये पब्लिश कैसे करना है, लोगों को एक्सेस कैसे देना है, शेड्यूल रिफ्रेश कैसे करना है, गेटवे कैसे इंस्टॉल करना है, दुनिया भर की चीज़ें सर्विसेज में थी। उसके बाद इसका एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम जिसको कहते हैं PL300। तो PL300 के कुछ 40+ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ताकि अगर कल को आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव में 40+ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। सो थ्री सेक्शंस वी आर डिवाइडिंग द कोर्स टीम। वन इज डेस्कटॉप, वन इज सर्विसेज, वन इज एग्जाम प्रिपरेशन। इफ यू गेट टाइम एट द लास्ट, इफ यू गेट टाइम राइट, हम लोग एक प्रोजेक्ट देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट, कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो लास्ट में अगर हमारे पास अच्छा खासा हमारे पास बैंडविड्थ है और हम सब कुछ ट्रैक पे चल रहे हैं, सो विल बी कवरिंग अ प्रोजेक्ट आल्सो। या आप लोगों को टाइम है, आप लोगों की डिमांड पे हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। बट दिस इज नॉट कैटेगरी, इसका टाइटल चेंज करते हैं। तो व्हाट इज दिस, लेट्स गो टू दिस प्लेस। सो दिस इज नॉट कैटेगरी टीम, आई चेंज इट टू सब कैटेगरी। ये हमारा है सब। सब नीचे वाला क्या है अपना, कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स ही है ना, ये कस्टमर्स वाइज सेल्स, कुछ ऐसा। तो ये हमारा एक सिंपल सा हमने डैशबोर्ड बनाया। तो 3 पार्ट में कोर्स डिवाइड है, जो हमने बात की। बहुत अच्छे अच्छे डैक्स हम देखेंगे, जो कि मेन पार्ट है। 40% इज द, दिस इज वेरी क्रिटिकल, हैविंग 40% वेटेज। पावर क्वेरी अगेन 40% वेटेज। ये जो बना है ना, ये 20% वेटेज है टीम इसका। कोर्स का 20% हिस्सा है ये, 20 या उससे भी कम। ठीक है, मेन तो अपना हमें बैकग्राउंड में सीखना है, कैसे
कॉलम ऐड करना है, कैसे मेजर ऐड करना है, क्या डिफरेंस है कॉलम मेजर का, क्या डिफरेंस है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का, क्या कैलकुलेट है, तो अलग अलग डेक्स स्टील, अलग अलग चीज़ें। तो लेट्स कम टू दिस पोर्शन नाउ। हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है प्लीज़ बता दो। अगर किसी को भी हमने एक व्यू देने की कोशिश की है। होपफुली द व्यू इज क्लियर अबाउट पावर बी आई। आलो क्लियर है व्यू क्या है ये पावर बी आई? Yes, sir, I'm good. गुड राइट, एक आइडिया मिल गया आपको, करेक्ट? Yes, yes. एवरीवन होपफुली गॉट एन आइडिया टीम। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। I Correct. Small have one example question. of. Okay. Go Okay. ahead. Nini, we shall go ahead. या विशाल। Sir, I want to. I mean, I would like to see, small example of how you are reconciling the data. I mean, uh, I discussed with you right about that. तो पावर बीआई में कैसे होता है? देखो पावर बी आई में ना सिंपल सा है। पावर बी आई में आप क्या करो, From two files, हम्म, हम्म, from two Excel files. हम्म, Let's say I have one file called A for file A, हम्म, then file B, and then there is a standard template that I have. हम्म, And normal manually, what I am doing is I am taking the data from A, taking the data from B, with the help of VLOOKUP from the common identifier, and in the standard template we are reconciling it. हाँ तो So there are formulas. वो तो बहुत इजी काम है, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी क्या करोगे, लेट्स सी इट क्विकली इन 2 मिनट्स विल सी इट। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, न्यू करो। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में हम अपने कोर्स में देखेंगे, ठीक है। 001 और ये हमारा क्या है, दिस इज डेटा 1। तो लेट्स ओपन डेटा 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रख लेते हैं रीजन। आई एम जस्ट गोइंग बाय नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब हम लोग कोर्स में पूरा डिटेल में जो भी आपका सिनेरियो देख लेंगे। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ। तो यहाँ पे कुछ नंबर रख लेते हैं, हम लोग बोल देते हैं सेल्स रख लेते हैं। एंड हियर इक्वल टू रैंड बिटवीन 1, 100 क्लोज एंटर। सपोज दिस इज वन डेटा सेट, ठीक है। या फिर प्रॉफिट भी ले आओ, प्रॉफिट, या so now this is the data set of main company, मेन कंपनी, ठीक है। इसी में दूसरी शीट रख लेते हैं, दिस इज मेन कंपनी, दिस इज सिस्टर कंपनी, यहाँ पे डेटा सेट है। तो आई जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल ए कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमने रख लिया। कॉपी दिस, क्विकली कम टू दिस सिस्टर कंपनी, एवरीथिंग इज सेम। ये कुछ डेटा रिकनसाइल नहीं कर रहा, ये 0 है और यहाँ पे अपना 20 है, ठीक है। ये रिकनसाइल नहीं कर रहा डेटा, तो हमें पता करना है कि कौन सा रिकनसाइल नहीं कर रहा। क्लियर राइट विशाल? इस तरह का एग्जाम्पल चलेगा? हाँ चलेगा सर. चलो तो देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं क्विकली। तो नाउ लेट्स कम टू, यहीं पे बना लेते हैं एक लो हम लोग। तो नाउ 3-4 डेटा सेट वी आर हैविंग, so लेट्स हैव वन मोर डेटा सेट, क्योंकि मैं इसी में एक व्यू रेडी करना चाहता हूँ। सो आई विल क्रिएट अ व्यू लाइक रिकंसिलेशन, ऐसा व्यू बनाते हैं। तो लेट्स गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक अगेन। सो दिस इज, क्या नाम था, डेटा 1 राइट। सो दिस इज डेटा 1। So we want both the things here, हमें मेन भी चाहिए, सिस्टर भी चाहिए, बट सम ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो आई गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेन टेबल है ना, इसी टेबल में वो कॉलम साइड में ले आते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए अपने को। तो आप क्या करो, होम करो, आप कुछ वी लुकअप वगैरह कुछ मत लगाओ, यही करो सारी ट्रांसफॉर्मेशन, मर्ज क्वेरीज करो, ठीक है। अगर मेरे को एम लैंग्वेज अगर मुझे आती है तो मैं यहाँ पे क्वेरी के थ्रू लिख लेता। जो पावर क्वेरी सीखोगे ना कल को, तो आप यहाँ से करोगे वो काम, यहाँ पे आप लिखोगे टेबल डॉट नेस्टेड जॉइन, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम डूइंग मैनुअली, मर्ज क्वेरीज एज मर्ज क्वेरीज करो। तो दिस इज फर्स्ट क्वेरी, दिस इज सिस्टर क्वेरी, या हाँ, या फिर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप मेन जगह पे भी कर सकते हो। जैसे चलो मेन जगह पे डैक्स का भी यूज़ हो जाएगा। सो आई एम नॉट डूइंग पावर क्वेरी, वी कैन डू ईजिली, बट हम लोग ना, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यार कि एक काम करता हूँ कि पावर क्वेरी में तो मैं कर ही सकता था, लेट्स सी हियर आल्सो। तो दिस इज मेन टेबल एंड आई वांट सिस्टर टेबल डेटा हियर। तो एक कॉलम ऐड करते हैं हम लोग, होम, और लेट्स कम हियर, राइट क्लिक,
ऐड कॉलम, न्यू कॉलम। तो दिस इज सेल्स, क्या नाम है इसका, सेल्स। किसका डेटा है ये, सेल्स सिस्टर, सिस्टर कंपनी, कंपनी आप लिखो, तो आप लुकअप लिखो, लुकअप। तो पूछ रहे हैं रिजल्ट कॉलम कहाँ पे है, तो रिजल्ट कॉलम इज इन सिस्टर कंपनी, सिस्टर कंपनी का सेल्स चाहिए, सेल्स। तो पूछ रहे हैं सर्च कॉलम क्या है, सर्च कॉलम है रीजन, यानी आप जाओ सिस्टर कंपनी के रीजन में सर्च करो। फिर पूछ रहे हैं क्या सर्च करो इसमें, मैं इसमें ये वाला रीजन सर्च करना चाहता हूँ, रीजन क्लोज, एंड लाइक दिस यू आर गेटिंग द वैल्यू, यहाँ पे आ गया। ठीक है, कॉपी करो, एक नया नया बना लो। सो सो विशाल, आई एम सेइंग यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, यू वांटेड टू गो बाय पावर क्वेरी, यू वांटेड टू गो बाय डैक्स, आपकी चॉइस है। ठीक है, और ये भी कर ले के साथ में, अगर कुछ मैं बोल देता हूँ रिकनसाइल हो रहा है कि नहीं वो देख ले, चलो ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू कॉलम। So you can use merge, you can use this one. So now here I want profit, profit कर लो। Here also I want profit, नहीं actually तो region ही रहेगा, region। So this is click, so now you are getting the name, so this is profit team, just change it to profit। So this is called team DAX, यहाँ पे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज आप लिखोगे। तो ये दोनों व्यू रेडी हो गए, बना लो एक रिकन्सिलेशन का व्यू, क्या दिख रहा है। तो कॉपी दिस, कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे जब हम आए ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार हमें ये वाला व्यू दिखाओ ना। आप यहाँ पे जाओ, ऑर्डर्स टेबल में, मेन टेबल में आओ, मेन टेबल, रिमूव ऑल दिस थिंग्स, हटाओ उसको, इसको भी हटाओ। अब मेन टेबल से रीजन उठा के लाओ, तो रीजन वाइज दिखाओ कि सेल्स कितना था, ये सेल्स है। बट सिस्टर कंपनी में क्या दिख रहा था, सिस्टर कंपनी उठा के लाओ, सिस्टर कंपनी का सेल्स, ऐसा नहीं साइड बाय साइड दिखाओ। तो आप ऐसे कर लो, तो आपको देखो डिफरेंस 13 दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है ये। उसके बाद लगाओ दुनिया भर की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ सेम नहीं दिख रहा वहाँ करो। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस सामने दिखाओ, और ये तो और पावरफुल है विशाल, आपके रोल में जब लोगों को दिखाओगे इस तरह का एनालिसिस, वो तो आप बना के दिखा रहे हो, डेटा दिखा रहे हो, लेकिन आप प्रेजेंट भी कर पा रहे हो इसके थ्रू, करेक्ट। तो हियर यू विल बी लर्निंग बोथ द Yes, वेज। got it, sir. ठीक है, एक आइडिया मैंने आपको दिया, तो आप अच्छा खासा कर सकते हो काम। ठीक है, तो एक बेहतरीन चीज़ है टीम ये, Thank और you, sir. ओके परफेक्ट, परफेक्ट। सो आई जस्ट सेव दिस क्विकली टीम, एक सेकंड में पहले सेव करता हूँ, फिर आपके आइडियाज़ ले आपसे पूछता हूँ। So let's come to this place. This is Power BI quick demo, डेमो डैशबोर्ड बोल देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ऐसा, तो जो भी करना है लॉजिक्स चाहिए आपके, लॉजिक्स है तो बना दो यहाँ पे। अगर वो सिचुएशन आराम से हो सकती है ऑटोमेटिकली, आप इजीली कर सकते हो काम। ठीक है, कस्तूरी यू आर हैविंग अ क्वेश्चन राइट, कुछ क्वेश्चन था आपको। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम लोगों ने ये एक्सेल वाला डेटा देखा था बैकग्राउंड में, तो डेटाबेस से भी हम लोग एक डेटा पुल करते हैं और जनरली उसे एक्सेल में कॉपी करके फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस से ही इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा रादर देन। नहीं है तो एक्सेल का तो रोल ही नहीं है ना, डायरेक्टली आप डेटाबेस से कनेक्ट करो, क्यों करोगे एक्सेल को बीच में क्यों लाओगे, करेक्ट। हाँ, ओके। और लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आउटपुट एक्सेल में देखना है, तो एक बार यहाँ कर लो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ले आओ एक्सेल में, आप यहाँ से कॉपी कर लो कि यार ये आउटपुट मुझे वहाँ पे चाहिए, कॉपी टेबल करो, ले आओ एक्सेल पे ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक्सेल पे भी देखना है तो यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन अपना डायरेक्ट एक्सेल का कोई रोल नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो डायरेक्ट बातें होगी, वो बात होगी पावर बीआई की और एसक्यूएल की, और किसी की बात नहीं होगी। ओके। ठीक है, सो दैट यू विल सी दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स, यू विल सी इन डिटेल कि आपको डेटाबेस से कैसे लेके आना है। तो यू विल बी यूजिंग एक्सेस डेटाबेस, विल बी यूजिंग एसक्यूएल सर्वर हियर। ठीक है, हम अपने कोर्स में एसक्यूएल सर्वर का यूज़ करेंगे, हम पाइथन का यूज़ करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, सो कस्तूरी इज क्लियर टीम। और कोई डाउट है आपको, किसी को। सर इसमें हम पाइथन यूज करेंगे, मतलब डेटाबेस। मतलब पाइथन से भी डेटा लेके आना सीखेंगे हम। देखो ओके आपको, ओके। हाँ, तो किसका क्वेश्चन था, विशाल का या आलोक का। किसका क्वेश्चन था, विशाल का था ये क्वेश्चन।
हाँ मेरा था सर विशाल। हाँ विशाल, तो उसमें अलग अलग हम ये एक्सेल पे डिपेंड नहीं होने वाले, हमें ना अलग अलग डेटाबेस चाहिए होंगे, अलग अलग सोर्सेज चाहिए होंगे। तो कभी हम डेटा लाएंगे यस पीडीएफ से, कभी सीएसवी से, कभी वेब से, कभी गूगल ड्राइव से, है ना, गूगल शीट से, कभी वन ड्राइव से, कभी पाइथन से, कभी एसक्यूएल से। तो एन नंबर ऑफ डेटा सोर्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा कहीं भी हो राइट। सकता है विशाल, कहीं भी हो सकता है अपना डेटा। सर हम सैप का डेटा भी यूज कर सकते होगे इसमें? हाँ, हम सैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी सैप है ना इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है ना, तो जो जो इंस्टॉल होगा वो हम करेंगे जुबेर। ओके ओके, तो थैंक कनेक्टर यू। सेम है जुबेर, सेम तरीका है। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर देख लिया तो वही सैप का तरीका है, बस ओके आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए उसके, है ना। यस सर। तो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर की क्रेडेंशियल्स तो मैं वहाँ पे दिखा दूंगा, सेम तरीका आप सैप है ना यूज़ कर लेना। ओके सर। यहाँ पे आप जाओ और ढूंढो सैप है ना, यहाँ पे गेट जाओ, मोर जाओ, लगा दो सैप से कनेक्टर। ये ऑल ओके कनेक्टर्स है, राइट। जेसन हम देखेंगे, हम एक्सएमएल देखेंगे, ये देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे, हम वन ड्राइव देखेंगे, एसक्यूएल सर्वर देखेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम, तो सैप से आपको देखना है तो सैप ले आओ, सैप है ना डेटाबेस यूज़ कर लो, क्रेडेंशियल्स दे दो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट। तो एनी अदर क्वेश्चन की? सर पंकज सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये क्लास स्टार्ट होगी राइट डेली बेसिस पे, तो आप जो भी सेट ऑफ पार्ट हमको पावर बीआई में सिखाएंगे, सो विल यू बी गिविंग अस सम टास्क कि आपको ये करना है मतलब फॉर द नेक्स्ट क्लास, और या फिर हम उसी में बेसिकली प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कैसे इसको हम डेली बेसिस देखो पे करते देखो रहेंगे। आलोक, होगा क्या यहाँ पे, एक सीरीज वाइज का होगा। जैसे हम्म। 17-18 एग्जाम्पल की एक सीरीज होगी। तो ओके। जैसी सीरीज खत्म होगी उसके बाद ना आपको मुझे एक बिजनेस इंसाइट बना के देना है आपको, अच्छा। कि आप क्या समझ रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिंग, ये सब नहीं, मुझे अंदर से हम्म। क्या इंफॉर्मेशन आप बाहर लेके आ पा रहे हो वो मुझे चाहिए होगा। तो ओके। टाइम टू टाइम ठीक। आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे आलोक। हाँ हाँ। और ठीक है, एंड आई काम, थिंक सेम सेम विल गो विद पाइथन एज वेल राइट। यस यस, ओके ओके। ठीक है। आप ठीक है दोनों सर, चीज़ें थैंक कर रहे हो तो आपको बेनिफिट, आपको ये करना है कि पाइथन पे पूरा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बीआई तो आप डेली कर रहे हो, तो डेली बैच तो बहुत इंपैक्टफुल होता है ऑलरेडी। यू। यस यस। पाइथन का क्या होता है, एक हफ्ते में एक बैच होता है, तो आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे। करेक्ट राइट। यहाँ तो पे वो मैं जैसे पाइथन में जैसे आप सैटरडे को जो क्लास लेंगे अपनी 2-3 घंटे की, तो उसके बाद यू विल गिव अस समथिंग सो दैट कि हम उसमें प्रैक्टिस करते रहें, प्लस मैं अपना भी उसमें प्रैक्टिस करता रहूंगा यस राइट। यस यस, ठीक है। जो राइट। मैं सिखाऊंगा ना उसी की आपको अच्छे से रिपीट करना है चीज़ों को। यस यस आपको यस। 1000 चीज़ें नहीं उठानी, जो एग्जाम्पल मैं टारगेट कर रहा हूँ टीम, वही हम्म। एग्जाम्पल आपको रिपीट करने हैं बार बार। हर एग्जाम्पल को आप 5 से 10 बार रिपीट करोगे, श्योर सर। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका बहुत ही फ्लो बन जाएगा। तो आलोक, जैसे अभी हम लोग को आती है चीज़ें, क्योंकि हमारा रिपीटेशन है आलोक, राइट। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, ये लेट्स कम हियर, हेलो हाय नेहा। तो देखो अभी हमारा क्या है टीम, अभी देखो हमने पाइथन के देखो आलोक हमारे 5 एक बैच हो चुके हैं, वीबीए के मैं 25 बैच ले चुका हूँ, एक्सेल के मैं करीब करीब 23-24 बैच ले चुका हूँ, ठीक है। पावर बीआई के मैं 15 बैच ले चुका हूँ। तो वो तो फ्लो बैठा बैठा ही है ना ऑलरेडी, करेक्ट। क्योंकि वो रिपीटेशन हुआ है ना, रिपीटेशन। हम्म। चाहे इस टाइम पे कोर्स काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं कोर्सेस में, राइट। टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं, लेकिन आपके लॉजिक्स बन चुके हैं वो। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि यार आलोक, आप दुनिया भर की चीज़ें मत देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ प्लीज़ उसको 5 बार रिपीट करो, तो आप एकदम अच्छा कर लोगे चीज़ों को, ठीक ओके है सर। अरुण, ठीक है अरुण, मिलते हैं हम लोग। चलो यस बाय। सर सर। मेरा एक क्वेश्चन था। यस यस योगराज, यस। अ, हम इसमें पावर क्वेरी सीखने वाले हैं ना? हाँ, हम इसमें पावर क्वेरी सीखने वाले हैं योगीराज, लेकिन पावर क्वेरी हम कौन सा वाला सीखेंगे, होम में ट्रांसफॉर्म डेटा, हम ये वाला सीखेंगे। ये आपको दिख रहा है ऊपर के ऑप्शंस। ओके। आप बोलोगे मुझे एम लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए अलग से फिर से 2-3 महीने जाएंगे, तो वो एक पावर क्वेरी का एक सेपरेट कोर्स है। लेकिन अगर हम लोग एम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो ये चल जाएगा ना, मतलब हाँ, इससे? ये काफ़ी हद तक चल जाएगा। और दूसरा सर, हम लोग डेक्स लिखने वाले बोल रहे हो आप, जैसे हमें प्रायर कोडिंग की नॉलेज नहीं है, जैसे वीबीए वगैरह नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है क्या? और नहीं नहीं पावर क्वेरी और डेक्स में दोनों में से कौन सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है ज्यादातर यूजर्स को? देखो योगीराज, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डैक्स मतलब फॉर्मूलाज, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और यस। पावर क्वेरी तो नॉर्मल पावर क्वेरी, आप तो यहाँ पे जो सीखोगे ऊपर के स्टैंडर्ड ऑप्शन से अपने जो भी मनचाहे काम है वो करोगे आप। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं यार मुझे ना एक अलग लेवल पे मुझे लैंग्वेज सीखनी है, तो पावर क्वेरी का फिर से अलग से एक 2 महीने का कोर्स है जो आपको करना पड़ेगा ओके सर, गॉट इट। डिटेल में। लेकिन आपका काफ़ी हद तक आपको ये आता है तो आप इसी से काम चला लोगे,
लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को कि फ्यूचर में टाइम है और अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, गो फॉर दैट कोर्स। एक एम लैंग्वेज का एक कोर्स रहेगा जो करना चाहिए सबको। ओके लेकिन अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होगा तो भी वो एम वाला कर सकते हैं। यस यस कस्तूरी, एवरीवन कैन डू। ठीक है, ओके। हम लोग जैसे समझेंगे ना कस्तूरी, हम लोग एक एक चीज़ें ऐसे ही सीखने वाले हैं कि आपको कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ होता नहीं है कस्तूरी। पहले तो दो इंसानों को बैठाया हुआ है, ठीक है, वो ऐसा हम लोगों ने सोचा है ऐसा, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। अभी अभी होता क्या है देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीए के स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे एमटेक के स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और एक नॉर्मल बंदा आ रहा है। तो नॉर्मल बंदे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं कुछ तो, और कुछ एमटेक वाले बंदे भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो अपना अपना वो है, ठीक है, कुछ ऐसा हम लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ है कस्तूरी। तो कुछ ऐसा नहीं है कस्तूरी, ओके। ठीक है आपको। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ कि यार मैं बोल रहा हूँ नहीं पाइथन आपको आना चाहिए, तो पाइथन के लिए मैं एक तरह से बोलूँगा हाँ थोड़ा सा वो चाहिए होगा, क्योंकि आपको किसी लैंग्वेज को आपको सीख रहे हो, आप कोई लैंग्वेज, तो हम तो स्टार्टिंग से ही कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को आता है, वैसे भी देखो कॉलेज की स्टडीज़ अलग होती है कस्तूरी। अगर हम कॉलेज वाले से कोई निकल के आ रहा है और वो प्रोग्रामिंग सीख के आ रहा है, तो वो तो हमने रट्टा मारा होता है ना कॉलेज में। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच तो अलग होती है ना, प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है अपने को। करेक्ट, तो कुछ ऐसा टर्म नहीं है कस्तूरी, एवरी वन कैन डू। एंड इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम इन एनी एरिया, सो वी कैन लर्न दैट थिंग, राइट। चाहे कोई सा भी एरिया हो, तो बस हमें टाइम देना है और अच्छी अच्छी चीज़ें लॉजिकली सीखनी है। अगर आपने रट्टा मार के सीखा तो कुछ नहीं आएगा फिर आपको, करेक्ट। तो हमें वो लॉजिकली हम एक एक चीज़ें सीखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं टीम, मैं बताता हूँ कोर्स के बारे में आपको। ये हमारा कोर्स रहने वाला है, स्टार्ट होने वाला है टीम। ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा बराबर 4 तारीख से। कोर्स स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 4 मई। 4 मई से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 4 मई से मंडे टू फ्राइडे लगातार ये कोर्स चलेगा, जिसका टाइम होगा अभी अभी फिलहाल टाइम टीम इसका 9 to 10 की है, लेकिन इसका टाइम ना 8 to 9 होगा, 8 to 9, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 विल बी द टाइम। तो थोड़ा टाइमिंग में थोड़े से चेंजेस हैं। होपफुली एवरीवन इज कंफर्टेबल 8 to 9 9 to 10 चाहिए था सर। 9 to हाँ 10 9 to चाहिए। 10 थोड़ा बेटर है। हाँ, इनमें सब कुछ योगा एक्सरसाइज का कुछ रहता है। अच्छा ऐसा है क्या? एक्चुअली ये टाइम ना अभी ये हमने फिक्स किया एक्चुअली, 8 to 9 इसका टाइम रखा हमने। तो आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो, योगा को 9 बजे के बाद कर लो या पहले कर लो। देखो ट्राई करो, क्योंकि ये ना अभी 2 महीने चलेगा। और आपके 2 बैच चालू हो रहे हैं ना? यस यस। तो एक जो एक्सेल है ना एक टाइमिंग ये है, दूसरा एक है 9 to 10 एक्सेल का है। तो देखो अभी हमारी 2 बैचेस स्टार्ट होंगे टीम। एक होगा पावर BI 8 to 9 और 9 to 10 एक्सेल है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट हो रहा है। और फिर वीकेंड्स में भी 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक पाइथन स्टार्ट हो रहा है, एक पावर ऑटोमेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे अभी 4 बैचेस आने वाले हैं। डेली होगा पावर BI और एक्सेल, वीकेंड में होगा पाइथन और पावर ऑटोमेट, ये बैचेस आएंगे। सर वो पावर ऑटोमेट वो शायद आप बोल रहे थे वो अभी वेब वाला रहेगा यार। हाँ विशाल, वेब से एंट्री होगी, यस। तो वेब से एंट्री होगी, तो फिर उसके बाद आप लोगों का डेस्कटॉप होगा। तो वो पावर ऑटोमेट बाद में ही लगा सकते हैं ना, जब डेस्कटॉप से चालू होगा। हाँ बिल्कुल, तब से लगा सकते हो, क्योंकि आपका कहीं से भी लगा, आपका तो वो होने ही वाला है। तो आपको जो भी टारगेट करना है, पहले वो एक करके टारगेट कर लो। पहले आप पावर BI टारगेट कर लो। अगर डेली है ना तो डेली में कोई इशू नहीं है, आप दोनों भी कर सकते हो अगर आप टाइम दे पा रहे हो तो। क्योंकि डेली में देखो ये तो डेली प्रैक्टिस होगी आपकी। यस यस। पावर BI टीम whatever is coming daily team, that is definitely one of the most effective things। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आपको डेली मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। और बाकी आपको अलग से टाइम नहीं निकालना, लेकिन अलग से टाइम निकाल रहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप अलग से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बात करते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है 4 मई से, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग विल बी 8 to 9। 8 to 9 इसका टाइमिंग है। सर मेरा भी एक क्वेरी था। यस यस, ठीक है। सर मुझे दूसरा भी बैच अटेंड करना था सर, तो इसके लिए थोड़ा टाइमिंग में वगैरह कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या? जुबेद कौन सा बैच अटेंड करना था? एक्सेल वाला। तो एक्सेल तो 9 to 10 है ना, तो दोनों करो ना फिर आप। नहीं 7:30 तो है सर वो। अच्छा 7:30 से, अच्छा लेकिन 7:30 से 2 दिन ना। यस सर।
वो AI वाला बोल रहे हो? करेक्ट। टाइमिंग ना, लेकिन ये टाइमिंग हमने बड़ी मुश्किल से सेट किया हुआ है। 9 to 11 तो बोला था, 9 to 10 तो बोला था हमने, 8 to 9। सर 9:30 के बाद भी चलेगा, नो इश्यू सर। हाँ, लेकिन वो बैच है ना एक ऑलरेडी। जी। ठीक है, तो देखते हैं टीम, हम लोग आपको अपडेट करते हैं। वैसे फिलहाल टाइमिंग हम 8 to 9 जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर लो ना, फिर आप ये जुबेर एक काम करो, फिर आप पहले एक्सेल कर लो, फिर उसके बाद भी पावर BI कर लेना अगले वीकवार में। डेली वाला। हाँ, डेली वाला जैसे भी आएगा ना, तो 2 महीने में आएगा और 4 महीने में आएगा, तो फिर टारगेट कर लेना। हाँ तो सर मैं ऐसा सोच रहा था कि वो दोनों पैरेलल करूँगा ऐसा। अच्छा अच्छा, पैरेलल करोगे तो फिर देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, 8 to 9 ये कर सकते हो, 9 to 10 नॉर्मल एक्सेल कर सकते हो। अच्छा, नहीं नॉर्मल नहीं, AI वाला ही करना था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं अभी जैसा भी रहेगा। सर जो भी है 10 से पहले ही रखना, क्योंकि बाद में ऑफिस वगैरह रहता है ना, तो यस उसमें यस टाइम। यस योगी राज, ठीक है, जो भी रहेगा वो 10 से पहले रहेगा, ठीक है। तो 8 to 9 रहेगा और 9 to 10 एक्सेल रहेगा टीम। और ये कोर्स रहने वाला है 2 महीने 15 दिन, 2 महीने लगातार 15 दिन, 2 महीने 15 दिन का कोर्स रहेगा, ठीक है। इस कोर्स की फीस रहेगी टीम 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 इस कोर्स की फीस रहेगी। अगर आपने ये फीस 1 गो में पे की, ठीक है, 1 गो में अगर आप पे करते हो ये फीस, जल्दी से जल्दी पे कर लो टीम ये फीस, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है 3rd को। जल्दी से आप 25 तक 26 तक एनरोलमेंट कर लो, ताकि फिर अपने को आइडिया आएगा, हम लोग फिर उस हिसाब से बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ पे द फीस बाई 26 तक का फी पे कर दो। अगर आप 1 गो में करते हो so you will get a discount of 10%, that is 14,400। अदरवाइज आपको फीस पे करनी पड़ेगी 8,000। सो दिस इज द फीस ऑफ दिस कोर्स। 8,000 फीस रहने वाली है इसकी, 2 महीने में पे करनी है। अदरवाइज 1 गो 14,400। द बैच लाइव डेट इज 4 तारीख से स्टार्ट होगा। लगातार डे बैच होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 इसका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये हमारे कुछ पेमेंट मोड्स हैं टीम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी हर कोई ले लो आप स्क्रीनशॉट, आराम से गूगल पे कर सकते हो। सर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली लिंक से भी कर सकते हैं ना, साइट पे से? हाँ, लिंक से भी कर सकते हो आप, ओके। ठीक है। लेकिन आप ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हाँ, वहाँ ले से लिया। ठीक यस। है। तो टीम स्क्रीनशॉट इज दिस। ये किसका क्वेश्चन था, जुबेर का? एग्जिस्टिंग वाला किसका था, विशाल का या जुबेर का? सर मेरा टाइमिंग वाला था सर मेरा। अच्छा, टाइमिंग वाला। ये किसने पूछा था एग्जिस्टिंग वाला, जुबेर ने? मैंने सर। योगीराज ने, ठीक है। चलो चलो ठीक है। तो परफेक्ट टीम, ये हमारी डिटेल्स है, ये हमारे नंबर्स है, आप नोट कर सकते हो ये नंबर्स। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है। तो अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप ले सकते हो। आप, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है बराबर आज से 2 हफ्ते बाद, ठीक है। और लगातार 2.5 महीने का कोर्स रहेगा, फुल फ्लेज में, बहुत अच्छे से स्मूथली ये बैच चलता है, डेली है और फास्ट फॉरवर्ड में रहता है बैच। ऐसा नहीं हमें 5-6 महीने हमें नहीं रुकना, मतलब हमें पावर BI का कोर्स होता है ना, अदरवाइज 5 महीने लग जाते हैं हमें वीकेंड में। तो यहाँ पे 2 से 2.5 महीने में कोर्स खत्म होता है। फिर उसके बाद कुछ नए बैचेस आएंगे, आते रहते हैं बैचेस, तो आप कुछ नया बैच टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो एनी डिटेल्स? यस यस प्लीज। सर इसमें अगर सपोज किसी दिन हम लोग अटेंड नहीं कर पाते तो नेक्स्ट डे रिवीजन होगा क्या थोड़ा सा? हाँ योगीराज, हमेशा रिवीजन होता है पहले पहले के 15 दिन, और जब तक आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना, आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है हम लोग विदाउट रिवीजन भी आगे बढ़ सकते हैं, तो विल डू दैट। सो इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन एवरीवन, ठीक है। हम मल्टीपल रिविजन्स करते हैं आप, ओके क्योंकि सर। बार बार रिकैप होता है, और बार बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स, है ना। ओके सर। तो 2 से 2.5 महीने। तो नेहा, परफेक्ट एवरीथिंग। नेहा, कोई डाउट है? आपने बाद में ज्वाइन किया है सेशन? नहीं सर, कुछ नहीं है। आपको मैं लिंक भेजूंगा सभी को। इस डेमो रिकॉर्ड हो रहा है टीम, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आराम से आप लिंक भी देख सकते हो। और जिन्होंने डेमो देख लिया रियल क्लास, उनको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये हमने कर लिया। और कोई क्वेश्चंस किसी को पूछ सकते हो आप? आलोक, एनी क्वेश्चंस और वी आर गुड? नो सर, आई एम गुड, थैंक यू। चलो आलोक परफेक्ट है। तो आलोक, आप दोनों के साथ जाना चाह रहे हो ना फिलहाल, ऑटोमेट के साथ भी और यस सर, पाइथन एंड पावर BI, यस सॉरी पावर पाइथन के साथ, और ये ठीक है, दोनों ही मेरे कोर्स रहेंगे, यस पाइथन और ये पावर यस 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 सर। कस्तूरी, वी आर गुड? कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं नहीं, वी आर I'm गुड good. राइट, Thank ठीक you. है।
चलो नेहा भी वी आर गुड राइट, विशाल यू आर गुड राइट। सर आप sir. टाइमिंग्स का कब फाइनल बताएंगे? टाइमिंग्स नेहा ना एक तरह से 8 to 9 फाइनली एक तरह का, ओके 8 to 9 इज फाइनल, ठीक 9 है। to 10 एक्सेल इसका है हमारा, 9 to 10 एक्सेल आने वाला है इसके बाद, और 8 to 9 इज अ फाइनल टाइम। आप 8 to 9 एक्सेल और 9 to 10 ये नहीं रख सकते हो? उस पे भी ना बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे, इसलिए वो 9 to 10 रखा हुआ है। अच्छा मैं फिर भी, आपको बहुत ही दिक्कत है क्या? अदरवाइज पहले वाले थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते आप 2 महीने के लिए, क्योंकि आपको नहीं थोड़ा सा वो भी एक्चुअली जो वही बाहर जाना रहता है 2 ही दिन होता है वो। ठीक है एक बार चेक कर लेती हूँ। आप चेक कर लो, ठीक है? चलो हाँ perfect. हाँ चलो विशाल, वी आर गुड राइट? विशाल एनी क्वेश्चंस और वी आर गुड? ठीक है, यश We क्लियर है are दोस्तों सब? थैंक यू नेहा। यश क्लियर है सब कुछ? चलो यश से बात नहीं हो रही, योगीराज से बात हो गई है। योगीराज, जुबेर, एवरीवन यस सर। सर वन टाइम अगर पे करना है फीस तो 26 ही लास्ट है क्या, या 1 तारीख तक भी कर सकते हैं वन टाइम? योगीराज अपना जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि फिर ना बैच को लॉन्च करने में हमें अच्छा आइडिया मिल जाता ना, ओके सर। क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी कर लोगे यामा से एडजस्ट करके, तो वो होता क्या है कि बैच लाइव जाने ही वाला है 4th को, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट रहता है इसका। ओके ठीक है, कि वो कंफर्म काउंट रहते हैं कि इतने लोग होने वाले हैं, अदरवाइज फिर हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ता है बैच में, है ना? ओके सर। तो आप अपना जितने जिनको करना है प्लीज़ टीम, फीस वीस का मत सोचो, एंड यू आर एट AFCKS, आपको बेस्ट चीज़ें मिलने वाली है, वो पता है, जो भी AFCKS के स्टूडेंट हैं उनको पता है। ठीक है, आपने पहले कोई कोर्स किया क्या यहाँ से? कस्तूरी फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग राइट विद AFCKS एनी कोर्स? Yes, first time. But one of my friend has already completed 2 courses. अच्छा, नाम क्या इनका? Rohan Sawant. रोहन। Yeah. उसने पावर BI भी किया है। आई गेस वो वीकेंड वाला पावर BI वाला कोर्स चल रहा है अभी भी, शायद 5 months वाला। अच्छा 5 months ना, तो And 5 उसके months पहले मेरे ख्याल से और BBA ज़्यादा वाला। लग गया होगा उनको, 5 हाँ months से भी ज़्यादा लगा होगा उनको, तो हाँ अभी चल वो ही रहा है ना? हाँ वो चल रहा है कोई आपका बैच। एक्चुअली मुझे उसमें मिला नहीं था, वो फुल हो गई थी बैच, तो मैंने इसमें एनरोल किया। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो ठीक है कस्तूरी, ये तो बैच भागेगा अपना, जो कि 2-2.5 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना? बट एवरीथिंग इज गुड राइट, टाइमिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड राइट? या फाइन। चलो फिर हम लोग एक काम, और कोई क्वेश्चंस टीम, या हम लोग डन कर सकते हैं आज का? हाँ डन कर सकते हैं सर, सिर्फ कंसर्न सर उतना थोड़ा फोकस करिए सर टाइमिंग पे मेरा वो। जुबेर ना टाइमिंग का, हाँ जी। ठीक है जुबेर, मैं देखता हूँ, कंफर्म करते हैं हम लोग। वैसे 8 to 9 तो कंफर्म है, और 9 to 10 ठीक है, मैं बताता हूँ जुबेर जो भी रहेगा, ठीक है? ओके सर ओके। ओके बाय टीम, देन एवरीवन टेक केयर, और जल्दी ओके से आप सर लोग बाय। एनरोलमेंट करो, हम लोग मिलते हैं फिर क्लास में। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय Bye. बाय। बाय, थैंक यू। थैंक यू बाय।